हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में जीके जीएस के 50 क्वेश्चन करेंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? बांग्लादेश की मुद्रा टका कहलाती है। इसका सही आंसर रहेगा बी, टका। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। इसका सही आंसर रहेगा बी, चीन। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? क्रिकेट खेल सबसे पहले ब्रिटेन में खेला गया था। चलते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा 12 जनवरी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यमुना। देखते अपना अगला प्रश्न। कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? कृषि क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। इसका सही आंसर रहेगा डी, इंग्लैंड। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसका सही आंसर रहेगा बी, फुटबॉल। देखते अपना अगला प्रश्न। आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। केंद्रीय एशिया को मध्य एशिया भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा केंद्रीय एशिया से। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न पर। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? रेड इंडियन अमेरिका देश के निवासी थे। इसका सही आंसर रहेगा अमेरिका। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा मेजर ध्यानचंद। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। इसका सही आंसर रहेगा आम। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। इसका सही आंसर रहेगा कावेरी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इसका सही आंसर रहेगा बेसबॉल। किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा भारत। भारत देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत का द्वार किस राज्य को कहते हैं? भारत का द्वार मुंबई को कहा जाता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश में ने बनाया? दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया? तो वह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दुनिया का पहला वायरस बनाया। महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। भारत में सबसे ज्यादा विद्यालय किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा विद्यालय बिहार राज्य में है। इसका सही आंसर रहेगा बिहार। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। इसका सही आंसर रहेगा गुजरात। देखते अपना अगला प्रश्न। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। देखते अपना अगला प्रश्न। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। इसका सही आंसर रहेगा वित्त मंत्रालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1935।
संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो वह महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? वह महाद्वीप है एशिया। एशिया को मानव घर कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर रहेगा बैकाल झील। बैकाल झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? एशिया महाद्वीप में 48 देश है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 48। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1911। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। इसका सही आंसर रहेगा बी गैलीलियो। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 28 फरवरी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। इसका सही आंसर रहेगा रूस। चलते अपने अगले प्रश्न पर। एफिल टावर किस देश में स्थित है? एफिल टावर फ्रांस देश में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा फ्रांस। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इसका सही आंसर रहेगा अकबर द्वितीय। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो मार्को पोलो निवासी था इटली देश का। यह सही आंसर, इसका सही आंसर रहेगा इटली। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर की इच्छा थी कि उसके शव को काबुल में दफना दिया जाए। इसका सही आंसर रहेगा बी काबुल। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा ए 1757। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा सी प्लीहा। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर रहेगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इसका सही आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इसका सही आंसर रहेगा 3। तो इस तरह हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।